दोस्तों आज जो आपका एग्जाम पेपर हिंदी का हुआ है इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे और हम सारे प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैच करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। और यहाँ पर जो है आपका पहला पैराग्राफ कुछ इस तरह का देखने को मिला था आपको और इसके आंसर्स देने थे। इजी सा पैराग्राफ था, अगर आप ध्यान से पढ़ते। मैंने कहा था कि जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ोगे, ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपसे पेपर कोई भी सॉल्व नहीं होगा। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, एसएसटी आप चेक कर लेना। और एसएसटी के 3-4 वीडियो में डालूंगा क्योंकि एसएसटी में आपके 12 एमसीक्यू आएंगे और कहाँ से कौन सा एमसीक्यू घुसेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। एसएसटी का मैं सारे एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूँ, बड़े क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन। हिंदी सबसे बड़ी बात, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में आपको 2 वीडियो में दूंगा, उनको देख लेना, ठीक है। तो चलिए, उसके अलावा और भी वीडियोस दूंगा, तो लेकिन हिंदी प्लस इंग्लिश में केवल मैं आपको 2 ही वीडियो दूंगा। तो यहाँ पर जो है अभी एक वीडियो लाइव होने वाला है, 1 बजे हो जाएगा लाइव, 1 या सवा 1 बजे लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है क्या होगा, तो वो है भय। जिसने भी आंसर सही करेक्ट किया है चेक करते जाएं और अपने आंसर मैच करने के बाद बताइएगा कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं, क्या हो गए हैं, तो ये जो है स्थायी हो गए। एक देश को दूसरे देश से भय के कारण जो है वो स्थायी हो गए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। अनवरत मतलब होता है कि मतलब लंबे समय से चल रही है, ठीक है। तो क्या चल रही है, तो आंसर हो जाएगा शोषण की प्रक्रिया, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र व्रति किस व्रति से भिन्न है। तो इस लाइन में आप जब देखोगे तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको, वर्णव्रति से अनर्थ कभी नहीं होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य अलग रखती, यानी कि इससे भिन्न है ये। तो यहां पर जो है आप कह सकते हैं आपका वर्ण व्रति से, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए 5वें प्रश्न की बात करते हैं, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो क्या आंसर आपने लगाया होगा, छात्र संघ की, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कविता आई थी, काव्यांश आया था और इसको पढ़ करके आपको आंसर देना था। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है आपको बताना है। तो इसका शीर्षक जो है बचपन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री के अनुसार चिंता की चक्कर में जीवन कैसा बन गया। तो चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जो है ये भार बन गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न देखिए, निर्बल शब्द का अर्थ जो है क्या होगा। तो निर्बल नहीं है, निर्मल है, निर्मल का होता है पवित्र। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला क्या है, तो वो बचपन है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है इस पैराग्राफ से, इसमें पूछा गया है, नंदनवन सी क्या फूल उठी। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, आपने अगर सही टिक किया होगा तो कुटिया जो है इसका राइट आंसर द हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या लिखता हूं, पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है, किस विभीषिका का वर्णन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, जॉर्ज पंचम की जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धत है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद आ गया होगा कि ये जो पाठ है कौन सा है, माता का आंचल। इसके बाद जो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ पे प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार और अमूर्त भाव तथा क्रिया खाली स्थान संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जो है सब कुछ देखो, अवस्था है, व्यापार है, दोष है, गुण है, ये सारे के सारे भाव प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाववाचक आ जाएगा, भाववाचक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं निजवाचक, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा इसका आंसर निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल के केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अकर्मक। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया परिणामवाचक विशेषण के खालिस्तान उपभेद जो है वो 2 होते हैं। इसके बाद हिंदी भाषा में मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के जो है उपसर्ग प्रचलित है। मुख्य बात करी है इसने, तो मुख्य में 3 प्रकार के प्रचलित हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वैसे जो है टोटल 22 होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखिए, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके 1 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं।
अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, यण संधि को उदाहरण सहित बताना है। तो यण संधि क्या होता है? ई, छोटी ई बड़ी ई के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो वह य में बदल जाता है। उ और उ हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वह व में बदल जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो र में बदल जाता है। उसे यण संधि कहते हैं। ठीक है, उसे यण संधि कहते हैं। इसे नहीं यहाँ पे हटा दो, कहते हैं। और जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, और प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। और द्विगु या द्वंद्व समास में अंतर क्या है? तो देखिए, द्विगु और द्वंद्व समास में मुख्य अंतर यह है कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, जबकि द्विगु समास में प्रथम पद जो है एक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं सिंपली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना यानी कि बदनाम कर देना। ठीक है ना, ये तो आपने सभी ने कर दिया होगा। एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है? लोकोक्ति का अर्थ यह है कि पहले एक काम को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग का नहीं होता है और सब कुछ अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो है लोगों को पाखंडी साधुओं से सचेत करना सिखाया है। ठीक है, और जो है पुरानी मान्यताओं को खारिज किया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने अगर पुरानी मान्यताओं का जो है उन्होंने कठोर वो किया है, उसका खंडन, तो भी वो भी सही है। ठीक है ना। और नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया है? तो उसमें जो है वास्तविकता से बेखबर होना दर्शाया गया है, या फिर बोल सकते हैं दिखावटी जीवन जो है ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है मानवीय करुणा के दिखते हुए चमक संस्मरण किससे संबंधित है? तो ये जो है फादे कामिल बुल्के से संबंधित है। ठीक है ना, अगर आपने ये लिख दिया तो भी ये सही है। और जो है आप उनका बताना चाहें तो ये किससे संबंधित है? दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता को दर्शाने से संबंधित है, ये भी सही है। एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव जो है अधिक उभर के आया? मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, भले ही अनसीन ना मिले हों, लेकिन सीन जो अभी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इनमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। हारिल की लकड़ी जो है कृष्ण को कहा गया था, और जो है उनके जो मेन था, उनके जो मन्नू भंडारी पर जो अधिक प्रभाव था, उनकी जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं थी, उनके पिताजी का, उनके कॉलेज की अध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी, उनका विशेष तर जो है क्या कह सकते हैं आपका प्रभाव उभर के आया है। मोतिन की ज्यों मिली मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट करना है, यानी कि चांदनी सी चमक मल्लिका के मकरंद जैसी मनमोहक प्रतीत हो रही है। इसका भाव ये हो जाएगा जो कि राधा के लिए कहा गया है। और यहाँ पर जो है खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ। उपयुक्त कथन जो है दुलारी ने टुन्नू से कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तलिंद्र अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। खालिस्तान, और फिर खालिस्तान मतलब ये लाइन उसका बोलने का था। और जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? कि वहां पे उसने जो है महिलाओं को हाथ में कुदाल फावड़ा, है ना, कुदाल फावड़ा, और जो टोकरी है ना, उनकी टोकरी में अपने बच्चे को बांध करके जो है वो कमर पर ले जाते हुए देख करके जो है ये अचानक उसको ये कहना पड़ा। ठीक है ना, तो महिलाओं की स्थिति देख करके, एक्चुअली अगर कहोगे वहां पर महिलाओं की स्थिति देख करके जो है लेखिका ने ऐसा कहा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? ये सारे रीजंस तो आप बता ही सकते हैं कि वो देशभक्त थे और उनको जो है वो मूर्ति जो है अच्छी नहीं लग रही थी, इस तरह से आप बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस और भी बता रहा हूँ, और जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस तो आपने कर दिए होंगे। इसमें मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, 4 वीडियो दिए थे, चारों वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अभी भी मैं 4-5 वीडियो आपको दूंगा एसएसटी का, तो एसएसटी का अगर आप वीडियो देखते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। माता कहाँ चल गए शीर्षक की सार्थकता, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए थे। ठीक है ना, और कवि सूरदास के व्यक्तित्व का मैंने बताया था। सूरदास का अभी लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें सूरदास का मैंने बताया था, कवि परिचय रात में ही डाला था। ऋतुराज का उससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, और सबसे पहले वीडियो में आपको मन्नू भंडारी का दिया था। तो आपने देखा होगा तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मैंने करवाया ही नहीं था। ठीक है, मैंने करवाए थे 3 जो गोले में आपको बनाया है, और बाकी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है इसका मैंने करवाया नहीं था। मैंने आपको 3 ही दिए थे, ऋतुराज, सूरदास और मन्नू भंडारी, और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो सप्रसंग व्याख्या मैंने करना आपको बताया था कि कैसे कैसे करते हैं। और यहाँ पर जो है आपको, ये तो आपके जो है कविता कहानियों से लिया गया है, और जो है यहाँ से कविताओं का जो सप्रसंग व्याख्या करनी है वही मैंने कर दिया है। जैसे पहला वाले का अगर सप्रसंग व्याख्या लिखना है तो प्रसंग और व्याख्या मैंने यहाँ पे कर दी है, आप अपना मैच कर लेना। और इसी तरह से अगर आप इसके अथवा पाठ का किसी ने बच्चे ने किया है तो अथवा पाठ का भी प्रसंग मैंने यहाँ से शुरू किया हुआ है। ठीक है, ये अथवा वाला है, अथवा वाला मैंने यहाँ पे करवाया है प्रसंग, और ये रही व्याख्या। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आप लोग उसको मैच कर पाएं। इसमें से जितना भी आपने लिखा होगा वो सही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल डिटो छापो, बिल्कुल आपको जरूर घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपने शब्दों में लिखा होगा वो भी सही होगा, लेकिन लिखना ये कुछ था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और बात करते हैं, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला क्वेश्चन करवाया था, संगीत एक आराधना ये नहीं करवाया था आपको, आत्मकथ्य ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। और मैंने आपको जो है निबंध में ये कोई भी नहीं करवाया था। ठीक है, मैंने करवाया कौन सा था मैं आपको बताने वाला हूं। ये निबंध जो है मैंने पहला वीडियो डाला था तो उसमें जो है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास के ऊपर मैंने आपको करवाया था। तुलसीदास का मैंने ये करवाया था क्वेश्चन, और पूरा बताया था प्रिय कवि का नाम, प्रिय होने का कारण, रचनाएं और सामाजिक महत्व, ये सारी चीज़ें करवाई थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने ये कर दिया होगा। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलने थे। और जो है आपको एक है विज्ञापन संबंधी जो क्वेश्चन करवाया था, और जो कि आपको ये आपका लेटर तो बहुत इजी आया, तो लेटर में तो आपको दिक्कत ही नहीं है। खेल सामग्री मंगवाने के लिए जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, ये पहले ही करवा चुका हूँ मैं। और छोटे भाई को जो है पढ़ाई का महत्व बताते हुए, यानी कि आप बता रहे हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है इसके ऊपर, तो दोनों में से कोई एक लिखना था, कोई इश्यू नहीं था। आपका जो है कार्यालय पत्र आया नहीं, सब कुछ जो है आपका नॉर्मल सा ये प्रार्थना पत्र आया और ये आपका पर्सनल लेटर आया। और यहाँ पर जो है दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्ति की बिक्री हेतु, अब मूर्तियों की बिक्री होती बना दीजिए या फिर पुष्प प्रदर्शनी का बना दीजिए। दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको हर वीडियो में करवाया हुआ है कि कैसे बनाना है आपको विज्ञापन। और जैसे जैसे मैंने बताया था, जो पैटर्न बताया था कि 23वें नंबर में ये पूछेगा, 22वें नंबर में ये पूछेगा, ठीक है, और इसी तरह से मैंने बताया था कि 21वें नंबर में ये पूछेगा। जो चीज़ आपको जैसा पैटर्न में बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा पेपर आ रहा है। एसएसटी का देखिएगा, एसएसटी में आपको और भी मजा आएगा, और सारे के आंसर्स मैं दे रहा हूँ। हर वीडियो में हमारे सारे आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। आंसर आप अपना मैच करके जरूर बताइएगा कि आपका कितने सही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।